मुझे बता देना जब हो गई शुरू। हो गई। चलो। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hamna Kamal. My roll number is 17019. Today my presentation topic is chemical unit process. You know that chemical unit process is the combination of chemical unit process and unit operation. So first we have discussed that unit process and unit operations both combine to give chemical process. ठीक है, chemical process हमें मिलता है unit process और unit operations के result में. अब in a process many unit operations can be required to get the desired product from a starting material. अब starting material से जब हम शुरू करते हैं, मतलब कोई चीज़ को लेना और उसको एंड फिनिश प्रोडक्ट लेने फिनिश प्रोडक्ट तक लेकर जाने के लिए हमें बहुत सारे यूनिट ऑपरेशन जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं. इन अ यूनिट प्रोसेस मैनी प्रिंसिपल केमिकल कन्वर्जन आर इन्वॉल्व विच लीड टू द सिंथेसिस ऑफ द वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट. ठीक है, तब हमारे पास क्या होता है कि यूनिट प्रोसेस के रिजल्ट में हमें बहुत सारी यूजफुल प्रोडक्ट मिलती हैं, क्योंकि हर एक यूनिट प्रोसेस में बहुत सारे यूनिट ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं. तो इसी वजह से मैनी प्रिंसिपल्स भी इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हर एक यूनिट ऑपरेशन का वर्किंग प्रिंसिपल अलग होगा. अब ये जो यूनिट प्रोसेस होती हैं इसके अंदर केमिकल कन्वर्जन्स होती हैं और ये हमें प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं रिएक्शन के बारे में कि रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, किस टेम्परेचर पे और प्रेशर वगैरह के बारे में. इन अ यूनिट ऑपरेशन फिजिकल सेपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द केमिकल प्रोसेस टेक्स प्लेस. यूनिट ऑपरेशन के रिजल्ट में क्या होता है, फिजिकल सेपरेशन होती है और बेसिकली हो भी ये भी रिजल्ट में यही रहा होता है कि यूनिट प्रोसेस के रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट्स मिलती हैं. अब यूनिट ऑपरेशन हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के हैं प्रोसेस, लाइक हेलोजिनेशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, नाइट्रोशन, सल्फोनेशन वगैरह. So first we already discussed that the halogenation. Halogenation basically is the substitution type of substitution reaction in which we replace hydrogen atom with the halogen atom. तो जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी हैलोजन के साथ, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन हमें जो नई प्रोडक्ट मिलती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है फ्रॉम द फर्स्ट वन. जैसे कि अगर हम बात करें अल्केन की, तो उसके अंदर जब हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट अल्केन क्लोर CH3 Cl2 CH2 Cl3 एंड एट द एंड हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फर्स्ट वाली प्रोडक्ट से डिफर कर रहे होते हैं. तो यही होता है कि क्या होता है, रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन एटम की बाय हाइड्रोजन एटम इन विच अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हेलोजिनेशन. ठीक है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन एज अ रिजल्ट ऑफ हेलोजिनेशन विल बी क्वाइट डिफरेंट from the starting compound. For example, if we chlorinate this methone, we get different products formed as a result of chlorination, like product like वो क्या हो सकती है हमारे पास CH3Cl हो सकता है, CH2Cl2 हो सकता है, ठीक है, CH Cl3 हो सकता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा. तो हेलोजिनेशन का जो मैकेनिज्म होता है ये प्रोसीड करता है विद द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. मतलब सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर फ्री रेडिकल जनरेट होता है. तो ये हेलोजिनेशन 3 स्टेप्स के अंदर होती है, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन. इनिशिएशन में क्या होता है कि सबसे पहले हेलोजन मॉलिक्यूल के ऊपर यूवी लाइट को जब गिराया जाता है तो क्या होता है, हमारे पास हेलाइड रेडिकल बन जाता है. तो फिर सेकंड स्टेप है प्रोपगेशन. हेलाइड रेडिकल क्या करता है कि अल्केन के साथ कंबाइन कर जाता है, जिसकी वजह से हमें अल्काइल रेडिकल मिल जाता है. ये अल्काइल रेडिकल क्या करेगा कि किसी भी हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ दोबारा से अटैच होकर हमें अल्काइल हेलाइड में दे देगा. तो थर्ड स्टेप होता है टर्मिनेशन. टर्मिनेशन में क्या होता है कि दो अल्काइल हेलाइड जो है वो मिल जाता है, अल्काइल रेडिकल मिल जाता है हम. तो क्या हमारे पास दोबारा से अल्काइल रेडिकल बन जाता है. जब वो हेलोजन के रेडिकल के साथ अल्काइल हेलाइड मिलता है तो हमारे पास दोबारा से अल्काइल रेडिकल बन जाता है. एज वी कैन सी इन दिस एग्जांपल, जब हम बेंजीन के ऊपर क्लोरीनेशन करवाते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और उसके साथ क्लोरीन लग जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वहाँ से इवॉल्व हो जाता है. तो हाइड्रोलिसिस जो है ये भी एक टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की. इनमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो रिएक्टेंट के तौर पर एक्ट करता है. वाटर क्या करता है कि कोई भी जो दूसरा रिएक्टेंट होता है उसके जो बॉन्ड होता है उनके बीच में केमिकल बॉन्ड उसको ब्रेक डाउन कर देता है. हाइड्रोलिसिस जो होती है मे बी कंसीडर्ड एज अ रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन. ठीक है, ये कंडेंसेशन रिएक्शन की उलट होती है, क्योंकि इसमें जो दो इन विच टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन विद ईच अदर प्रोड्यूसिंग अ वाटर वन ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में कंबाइन होकर हमें वाटर दे रहे होते हैं हाइड्रोलिसिस में. हाइड्रोलिसिस की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. देखिए कि ऑर्गेनिक
और इनऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज में इसकी ज़्यादा जो एप्लीकेशंस है वो ऑयल एंड फैट इंडस्ट्री में होती है ड्यूरिंग सोप मैन्युफैक्चर। और दूसरी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमाइल अल्कोहल। सम ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स यूजिंग हाइड्रोजन इज मेथनॉल, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स वगैरह बनाने में भी इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस में भी प्योर हाइड्रोलिसिस डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। प्योर हाइड्रोलिसिस भी हो सकती है एक्विस एसिड के साथ भी, अल्कलीज के साथ भी हो सकती है, एंजाइम्स के साथ भी, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी हो सकती है। एंड एज वी नो दैट कि हाइड्रोलिसिस के रिजल्ट में वी गेट अल्कोहल्स। तो इस तरह हम देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि जैसे कि देखें इथाइलिन से हमें क्या मिल रहा है, एथेनॉल मिल रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इथाइलिन की तो हमें एथेनॉल मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी क्या करते हैं कि हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं विद नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रेशन होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होती है, ठीक है, इन दी ऑन द रिएक्शन ऑफ समथिंग विद इन नाइट्रिक एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड के साथ जब भी किसी चीज का रिएक्शन करवाते हैं तो तब नाइट्रेशन होती है, स्पेशली सच एज इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, द इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो इस प्रोसेस को नाइट्रेशन कहते हैं। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन इंडस्ट्री में, जैसे सॉल्वेंट्स के तौर पर टीएनटी में, नाइट्रोबेंजीन एक्सप्लोसिव वगैरह में, ठीक है। तो ये भी सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट ऑफ हमें इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करवाना होता है। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। जब वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो फिर वो डिसोसिएट होकर हमें नाइट्रोनियम आयन दे देता है। ये नाइट्रोनियम आयन जो होता है बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में वी गेट अरीनियम आयन। अरीनियम आयन के ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अरीनियम आयन क्या करता है कि वहाँ वाटर भी प्रेजेंट है, वाटर जो है लिविस बेस के तौर पर एक्ट करता है, वो वहाँ से प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह से हमारे पास नाइट्रोबेंजीन हमें मिल जाती है। सल्फोनेशन, जब हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टाइप है जहाँ पे हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं विद सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये भी होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट हाई टेम्परेचर एंड सल्फोनेशन प्रोसेस, ठीक है। इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस है इन दी प्रोडक्शन ऑफ लीनियर अल्काइल बेंजीन, सल्फोनेट्स, टोलीन सल्फोनेट्स, सेक्रीन एक्सेट्रा। अब ये भी है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है, तो क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड का जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड बेंजीन के साथ कंबाइन कर जाता है सेकंड स्टेप में, ठीक है। तो वो वहां से हमारे पास क्या हो जाता है, ठीक है, ये बेंजीन के साथ कंबाइन कर गया, ठीक है। फिर क्या होता है, HSO4 नेगेटिव भी प्रेजेंट है, वो वहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, तो वो H2SO4 वहाँ से इवॉल्व हो जाता है। अब ठीक है, हमारे पास ये बेंजीन सल्फोनेट आयन बना हुआ है। ये बेंजीन सल्फोनेट आयन क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन भी वहाँ पर प्रेजेंट है। हाइड्रोनियम आयन से क्या करेगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस तरह से जो सल्फोनिक एसिड है वो बेंजीन रिंग के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से की सल्फोनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है कि जब भी कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें से लॉस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का निकल जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। जब कोई भी मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन कर रहा होता है तो मीन्स उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन के बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस होता है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि जब कोई एटम या मॉलिक्यूल क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, तो उसकी रिडक्शन हो जाती है। जब कोई मॉलिक्यूल रिडक्शन कर रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी चक्कर्स व्हेन देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल या आयन जो भी इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर जाती है। इसकी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो होती है ऑक्सीडेशन की वो डिफरेंट है, कि जैसे कि हमें कीटोन्स भी मिलती हैं, एल्डिहाइड्स भी। अब कीटोन्स की भी आगे बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि कीटोन को यूज किया जाता है नेल पेंट रिमूवर्स के तौर पर यूज करते हैं, एक्ने ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पर भी कीटोन्स यूज होते हैं। और सेकेंड एग्जाम इसकी एप्लीकेशन है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं, जैसे फॉर्मलिन बनाने में, जर्मिसाइड, इंसेक्टिसाइड बना वगैरह बनाने में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। बैकलाइट रेजन्स मेलामाइन बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सॉल्वेंट के तौर पर एक्ट करते हैं, और फ्यूम्स और फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी ये यूज किए जाते हैं। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब अगर हम कैटालिस्ट को चेंज करें तो हमारी ऑक्सीडेशन की जो प्रोडक्ट्स है वो भी चेंज हो जाती हैं। लाइक अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल की जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है इन दी प्रेजेंस ऑफ पीसीसी, pyridine क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में जब हम करते हैं
प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड मिलता है, जब सेकेंडरी अल्कोहल की करते हैं तो हमें कीटोन मिलता है। इसी तरह जब हम करते हैं अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में, तो तब हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। जैसे हम अल्कीन की ऑक्सीडेशन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो तब भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। मतलब जैसे जैसे हमारा कैटालिस्ट है चेंज करता है, तो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी चेंज कर जाती हैं। बस हो गया रहीला।